जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही बढ़िया कंपनियां हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी कि पूरे मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट हुई, ये शेयर भी गिर गए, इन शेयर के अंदर भी गिरावट हो गई। देखिए, कभी कभी आपको एक चैलेंज आएगा आपके सामने कि बिजनेस तो बढ़िया होगा लेकिन प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा। जोमेटो के अंदर भी ये सेम चैलेंज था, 40-45 रुपए के आसपास शेयर था। चैलेंज ये था कि नुकसान पोस्ट कर रही थी कंपनी, ठीक है, लेकिन रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेजी थी, खर्चे ज़्यादा हो जाते थे। तो जब भी कभी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स आप देखें, उसके रिजल्ट्स देखें, तो बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन बहुत कुछ देखने से पहले एटलीस्ट कम से कम ये मालूम आपको हो कि ये कंपनी जिस धंधे के अंदर काम कर रही है कि वो आगे टूटेगा। देखिए, एक कंपटीशन एक अलग चीज़ है। पहले आप ये देख लें टिकेगा क्या नहीं टिकेगा। डिलीवरी की बात करें, क्या काम करती होगी डिलीवरी का मतलब सामान इधर से उधर पहुंचाना किसी का, ठीक है। ट्रक से भी सामान जाएगा, पार्सल भी जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल दोनों में काम होता है, ठीक है। तो ये इस कंपनी का काम है। धंधा कभी बंद हो सकता है जी, धंधा तो कभी बंद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई है, सारा पॉइंट आपको समझ में आ गया। काफ़ी एम्प्लॉय इस कंपनी के अंदर काम करते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं डिटेल में। कमाल की बात यह है इस कंपनी की कि अपना पास फिजिकली रूप से, जैसे कि डिलीवरी का काम करती है, क्या इसके खुद के ट्रक है? नहीं। क्या खुद के इस कंपनी के वेयर हाउस है? नहीं। सारा या तो फ्रेंचाइजी के थ्रू या फिर दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं वो पार्टनर के थ्रू ये कंपनी काम करवा रही है, ठीक है। बढ़िया है। डिलीवरी के नाम से उनके बोर्ड पे डिलीवरी ही लिखा रहेगा, तो ब्रांड ये चलेगा, धंधा दूसरे के थ्रू मिलेगा, चलता है ये। जैसे कि एक गाड़ी मिलेगी आपको, मान के चले एक टाटा मोटर्स की गाड़ी है, टाटा मोटर्स की गाड़ी है या कोई भी मारुति की मान सकते हैं। क्या आपको लगता है कि टायर भी मारुति बनाती है, टाटा मोटर्स टायर बनाती है? टायर कहीं किसी दूसरी कंपनी से लिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से धंधा चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बिजनेस बढ़िया था, लेकिन बिजनेस बढ़िया होने के साथ साथ इसने तो खेल कर दिया शेयर ने। ये खेल क्या कर दिया? मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, आईपीओ के बाद इसके अंदर जबरदस्त गिरावट होती चली गई। ये शेयर था 700 रुपए के आसपास। यहाँ पर देखेंगे आप कितना, ये देखिए 648 रुपए। 648 से गिरकर कितना पहुंच जाता है? 306। फिर एक बार थोड़ी सी तेजी दिखाता है, 459 रुपए। फिर जबरदस्त गिर जाता है, पूरा मार्केट गिरा, ये भी गिर गया। गिरते गिरते 52 वीक लो 236 रुपए बना देता है। 236 से जबरदस्त इसके अंदर तेजी बनती है जी। वो तेजी तो हम तो डरे हुए थे उस समय। यही पहले भी यही कई बार ऐसा हुआ है। इस शेयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर ऑल ओवर द मार्केट की बात कर रहा हूँ। 50-50%, 60-60% शेयर को गिराया जाता है ताकि आपके डरने की एक क्षमता है। आप कितना नुकसान देख सकते हैं? 1 लाख रुपया किसी शेयर के अंदर लगाया हुआ तो कितना नुकसान देख सकते हैं आप? 10,000 तो आपकी क्षमता है नुकसान देखने की, 10%, 5%। लेकिन 50-60% का आपको नुकसान दिखा दिया जाए तो वहां से आप एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। आप पूरी तरीके से निकल जाएंगे, बेच कर निकल जाएंगे, पूरा कंट्रोल बड़े प्लेयर का आ जाएगा और बड़ा प्लेयर इसी तरीके से पैसा बनाएगा। जैसे कि इस शेयर में लोअर लेवल से इसने बड़े प्यार के साथ कितना पैसा बना लिया जी, कितना पैसा बना लिया हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मेरा भाई, 46% के रिटर्न बना के दे दिए इसने। कितने? 46% के रिटर्न बना के दे दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 47 मान के चलें और भी, ठीक है। कब से लेके? 12 मई से लेकर 19 मई, सॉरी 12 मार्च से लेकर 19 मई तक, ठीक है। 12 मार्च से लेकर मार्च, ठीक है, 1 महीने के अंदर ही इसने इतना पैसा बना के आपको दे दिया है। लेकिन आप तो सब एक साथ खोए हुए थे किस चीज़ में कि नुकसान हो गया। तो स्टॉक मार्केट के अंदर हर किसी को खरीदने का मौका मिला है या फिर एवरेज बनाने का मौका मिला है। लेकिन अगर आपने नियम ही कुछ अलग बना के रखे हुए हैं कि हम गिरावट पे नहीं खरीदेंगे, हम ह्यूज क्वांटिटी मारेंगे, हम थोड़ा सा भी इंतजार नहीं करेंगे, तो स्टॉक मार्केट तो आपके लिए है ही नहीं है। पहले तो आपको सीखना है जी। अभी तक बड़ा बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रिकवर होना शुरू हुआ है, कोई बात नहीं, सीख गए ना। क्या सीखे जी? गिरावटें मिलती रहती हैं और थोड़ा थोड़ा खरीदना चाहिए, सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गिरावट पे फिर पैसा नहीं बचेगा। तो बड़ा प्लेयर तो यही काम करता है, बड़ा बड़ा मार्केट को गिराता है और आगे भी ये चलेगा। तो फिर क्या सीखा आपने? एकदम जल्दी कॉल पुट इंट्राडे खेल सीख के जाओगे, वहाँ तो टिके कोई नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ठीक है। तो इस कंपनी का मार्केट कैप सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि इस कंपनी का मार्केट कैप है 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब आगे देखते हैं कि ये कंपनी कितना ऊपर तक जंप मार देती है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, रिजल्ट्स के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इसने परेशान किया है, बड़ा बड़ा नुकसान दिखा के अब अच्छा प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है।
दोस्तों आज ज़बरदस्त तेज़ी 10-11% की तेज़ी डिलीवरी के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे एक साल पहले 2076 करोड़ का रेवेन्यू था इसके अंदर, 2172 करोड़, 2190 करोड़, उसके बाद 2378 करोड़, उसके बाद 2192 करोड़। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपने देखी, गिरावट आपने देखी, सारी चीज़ें देखी। तो अब देख लीजिए क्या क्या चीज़ें मार्केट के अंदर होती हैं। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का पहले निगेटिव रहता था, उसके बाद 105 करोड़, उसके बाद 46 करोड़, 96 करोड़, 51 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, अब कितना हुआ 100 करोड़ का, और उसके बाद कितना हुआ है अभी इस वाले क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में 119 करोड़ का। ठीक है, तो ये हिंट्स तो आपको पहले से ही मिल गई थी कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन अदर इनकम जोड़ने के बाद, सारी चीज़ें निकालने के बाद यहाँ पर हम पाएंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना कितना होता था, 25 करोड़, 10 करोड़, 54 करोड़। उससे पहले देखेंगे 68 करोड़ का नुकसान, उससे पहले देखिए 3 डिजिट का नुकसान होता था, 399 करोड़ का, 400 करोड़, 250 करोड़ का, इस तरह से बड़ा बड़ा नुकसान होता था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, तो अभी की अगर बात करते हैं तो कंपनी के अंदर कुछ पोटेंशियल नज़र आया है। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अगर देखेंगे तो 72 करोड़ का है, कितना 72 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो 119 करोड़ का है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मुझे तो ओके लग रही हैं, बाकी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अब आगे देखते हैं कि परफॉर्मेंस किस तरीके की रहती है। एक चीज़ और देखिए इस कंपनी के अंदर, क्या कर्ज की मार बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है इस कंपनी पे। तो देखेंगे 923 करोड़ से कंपनी पे कर्ज बढ़कर हो गया 1400 करोड़। कोई बात नहीं, कंपनी का प्रॉफिट भी धीरे बढ़ा है। रिजर्व भी देखेंगे 9300 करोड़ का हो गया। ठीक है, क्या इस कंपनी के अंदर एफ माल बेच रहे हैं, देख लेते हैं। एफ की होल्डिंग होती थी 8%, उसके बाद देखिए 74%, 69, 67%। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 65%, 65, ठीक है, 61। तो देखिए इस कंपनी के अंदर ज़बरदस्त माल बेचा है एफ ने, जिसकी वजह से गिरावट हुई। लेकिन अभी भी 51% के अगर हिस्सेदारी उनके पास है तो कोई बात नहीं। खरीदा किसने होगा, यहाँ पर देखिए 6-7% की हिस्सेदारी होती थी डी की, 13% हो गया, बढ़ा के कितना हो गया 14%। एफ ने माल बेचा, डी ने खरीद लिया, तो दोनों तो ये एक ही हैं, ये तो मिले जुले सरकार चलती है इनकी। ठीक है, दोनों मिले रहते हैं। ठीक है, तो एफ ने माल बेचा, डी ने खरीद लिया, क्या दिक्कत है बताइए ना। एफ ने माल बेचा, खरीद रही है पब्लिक, तब आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो सारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर। तो गिरावटें बजाज फाइनेंस को नहीं छोड़ती है, एशियन पेंट्स को नहीं छोड़ती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं छोड़ती है, आईटी कंपनीज को नहीं छोड़ती है। ठीक है, गिरावट किसी को नहीं छोड़ती है, लेकिन दिक्कत यह है कि गिर गिर कर ख़त्म होना, गिर कर रिवर्स होना, यही मार्केट है। ठीक है, तो अच्छी कंपनियों पर आपकी नज़र होनी चाहिए। जमुना ऑटो की बात करें तो इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हुई थी। एक साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो शेयर कितने पे कामकाज करता था, 146 रुपये के आसपास, वहाँ से गिरता गिरता कितना गिर जाता। आप देखिए नई बात नहीं है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 47%। देखिए 47% का नुकसान देखने के बाद आप क्या करोगे जी, बेच के निकल जाओगे। अब आगे देखिएगा, नोट करके रखें हैं सारे शेयर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई हैं, आगे भी ये सारी चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ सीखनी है आपको। 146 से गिरते 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 कितना पहुंच गया जी, नहीं मालूम कितना पहुंच गया। यहाँ पर देखिए 68 रुपीज़ तक पहुंच गया। अब बताइए आपकी क्या तैयारी हो सकती है। मान के चलेगी आपने 130 पे खरीदा, आपने 120 पे खरीदा, तो 120 पे खरीदने के बाद आपकी क्या तैयारी जी, कुछ भी नहीं। तो क्या करना है स्टॉक मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट में आना ही नहीं चाहिए आपको। आप डीमैट अकाउंट बंद कर लो। अगर आपकी गिरावट की कोई तैयारी नहीं, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे, अगर आपकी गिरावट की कोई तैयारी नहीं है तो स्टॉक मार्केट आपके लिए है ही नहीं। अगर आपकी गिरावट की तैयारी है तो पैसा हमेशा बनता रहेगा आपका, क्योंकि गिरावट की आपकी तैयारी है मतलब कि आप थोड़ा थोड़ा खरीदोगे, खरीद के समय दोगे, टाइम दोगे, पूरा माल एक साथ नहीं खरीदोगे। देखिए कभी भी कुछ भी किसी तरह की न्यूज़ आ सकती है। ठीक है, ज़बरदस्त गिरावट होती है। एफ ने खूब ज़बरदस्त माल बेचा, मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट होती चलेगी, इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई। अभी नीचे की साइड से अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो कितना पैसा इसने बना के दे दिया होगा जी, नहीं मालूम है। आप थोड़ा सा देखिए, ध्यान लगाइए, इसने कितना पैसा बना के दे दिया होगा। यहाँ पर देखेंगे आप 27% के रिटर्न इसने नीचे से बना के दे दिए। ठीक है, और अभी तो देखिए मार्केट के अंदर आगे आगे क्या होता है। फिलहाल एक महीने में 15%, 5 दिन के अंदर देखेंगे 7%, और एक दिन के अंदर देखेंगे 3-4% की तेजी इसके अंदर बन गई है। चलिए सबसे छोटी नहीं बोलेंगे, ऑटो सेक्टर में बढ़िया कंपनी है, पार्ट्स बनाती है। ठीक है, तो ऑटो सेक्टर का मतलब ये नहीं कि हर तरह का पार्ट बनाती है, पर्टिकुलर सेक्टर के लिए पार्ट बनाती है। जो पार्ट्स ये बनाती है उसमें इंडिया के अंदर अगर देखें तो इसका 60-65% का मार्केट शेयर है। अब ऐसा नहीं कि हर सारे पार्टी जो यूनो मिंडा बनाती है या फिर जो संवर्धना मदरसन बनाती है वो भी ये भी वही बनाती नहीं। कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें इसका मार्केट शेयर 60% का है। कम है जी, कम तो नहीं है, बस 3500 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है,
बात करते हैं 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए कोई खास तेजी तो अभी बनी नहीं है इसके अंदर, जैसे कि नॉर्मली दूसरे शेयर के अंदर है। ठीक है, धीरे धीरे बड़ी गिरावट, बड़ी तेजी, ये सिलसिला चल रहा है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ भी ट्रेंड इसका जा रहा है। चलिए देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल। सबसे पहले इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी आपको बता दूं। अपना ऑटो की सब्सिडरीज से हम बात करते हैं। यहाँ पर छोटी छोटी कंपनियां हैं इसकी जिनके थ्रू ये काम करती है। जय ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड एक कंपनी का नाम ये है। जय सस्पेंशन, ठीक है, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और जय सस्पेंशन लिमिटेड। ठीक है, एक है जय सस्पेंशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, एक है जय सस्पेंशन लिमिटेड। चलिए अब यहाँ पर कंपनी की बात करते हैं। तो देखिए कंपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको मालूम होना चाहिए। लीफ स्प्रिंग्स बनाती है। यहाँ पर अगर बात करते हैं लीफ स्प्रिंग्स के बात है, स्प्रिंग्स अलाइड कंपोनेंट्स, लिफ्ट एक्सल, ठीक है, इसके बाद लिफ्ट एक्सल अलाइड कंपोनेंट्स, ट्रेलर मैकेनिकल सस्पेंशन, ट्रेलर, इसके अलावा एयर सस्पेंशन, ट्रेलर SPD, बस एयर सस्पेंशन, स्टेबलाइजर बार, जेड स्प्रिंग्स। ठीक है, न्यू सेगमेंट में जाने की कंपनी कोशिश कर रही है जो कि एंटर इनटू एग्रीकल्चर बेस्ड सेगमेंट है। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें जाने की कोशिश कर रही है? रोटावेटर, ठीक है, लेज़र लैंड लेवलर ये बनाने की कोशिश कर रही है कंपनी, कल्टीवेटर, रोटरी बीडर्स, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर, स्ट्रा रीपर, इसके अलावा सुपर सीडर, MP प्लो, इसके अलावा हाइड्रोलिक रिवर्सल प्लो, डिस्क हैरो। ठीक है, इसके साथ ही देखेंगे कंपनी की, तो कंपनी हैज़ 10 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंक्लूडिंग 1 हाउस रिसर्च एंड डेवलप सेंटर है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रोग्रेस के अंदर है कंपनी जो और अलग से प्लांट बनाने की कोशिश कर रही है। एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी, कितने देशों को सप्लाई करती है? करती है 15 कंट्रीज़ को। ठीक है, इसके अलावा 40 कंट्रीज़ के अंदर और भी कंपनी यहाँ पर काम करना चाहती है। अशोक लेलैंड का नाम आपने सुना है, इसका क्लाइंट है। महिंद्रा का नाम सुना है, जी हाँ। इसके अलावा आपने एस्कॉर्ट का नाम सुना है, टाटा मोटर्स, ठीक है, UD ट्रक्स, वोल्वो, ठीक है, भारत वेंज, फोर्स, ठीक है। इसके अलावा और भी रिनोल्ट, निसान, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी हैं जो इस कंपनी की क्लाइंट हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा देखिए, रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। ऐसा नहीं कि मैं डीप स्टडी बहुत ज़्यादा आपको करके बता रहा हूँ, नहीं, एक आइडिया दे दिया है कि आप आगे थोड़ा सा बढ़ें, थोड़ी सी और पढ़ने की कोशिश करें शेयर के बारे में। देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि मार्केट कैप छोटा है तो उसी हिसाब से कंपनी का, छोटी कंपनी है, आगे बड़ी बन सकती है। ठीक है, अब बड़ी बनने का मतलब ये कि पक्का नहीं कि बड़ी बनेगी ही बनेगी, कुछ गड़बड़ होगी आगे तो क्या होगा, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कंपनी के। देखिए प्रॉफिट नुकसान, देखिए अभी आपको डिलीवरी कंपनी दिखाई, 4-4, 5-5, 10-10, 7-7, 8-8, 10-10 क्वार्टर्स तक कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया, उसके बाद प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिला है। ठीक है, तो दिसंबर क्वार्टर एक साल पहले 604 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 640, 557 करोड़, 513 करोड़, उसके बाद देखेंगे 562 करोड़। बहुत सारे लोग छोटी छोटी कंपनियां ढूंढते हैं ताकि आगे उनके अंदर कुछ ग्रोथ हो सके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको जरूर देखना चाहिए, 86 करोड़ का था, 89 का 75 हो गया, 66 हो गया, थोड़ा सा बड़ा है पिछले क्वार्टर से, बहुत अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर का मतलब ये नहीं कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, नहीं, सितंबर क्वार्टर से, ये दिसंबर क्वार्टर तक के हैं, अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आने बाकी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह के रिजल्ट आते हैं। फिलहाल एक साल पहले 55 करोड़ का था प्रॉफिट, उसके बाद 55 करोड़, 46, 40, 44 करोड़। ठीक है, तो 55 करोड़ से थोड़ा सा आगे बढ़ता तो अच्छी बात थी, क्योंकि आगे नहीं बढ़ा है तो उसी हिसाब से शेयर नीचे गिर गया है, तो बात तो बराबर यहाँ पर हो गई है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पर कि कंपनी पे कर्ज कितना है। तो कर्ज तो बहुत कम है कंपनी पे, यहाँ पे देखेंगे 897 करोड़ का रिजर्व्स और 119 करोड़ का कंपनी पे कर्ज है। देखिए कर्ज तो आजकल ज़्यादातर कंपनी पे रहता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कर्ज को देखेंगे तो फिर किसी कंपनी में आप काम नहीं कर पाएंगे। प्रमोटर को कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, 49.98% 2022 के अंदर थी, अभी भी इतनी ही है, 49.93%। इसका मतलब क्या है, देखिए थोड़ी सी कम की है, हल्की सी कम की है, 49.94 से 98 से देखिए पॉइंटों में कम की है, 1% भी कम नहीं किया है टोटल मिलाकर अभी तक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो F22 की होल्डिंग यहाँ पे 7% तक होती थी, वो माल बेचा 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 बेचा, यहाँ पर देखिए 5% तक, 5% से फिर 7%, फिर 8% हो गया, फिर 5%, 4%, अब 2% हो गया। इस कंपनी के अंदर F22 एंट्री लेता है, निकालता है, एग्जिट करता है, ये काम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 5 DIs भी देखिए 5.28% से कितना हो गया, 4.41%, फिर उसके बाद 5.62%। तो अगर आपके माइंड में ये दिमाग में ये चल रहा है कि अभी बेच दिया F22 ने, मैं क्यों खरीदूं, F22 तो फिर दोबारा खरीद सकते हैं, DIs बेच के फिर दोबारा खरीद सकते हैं। ठीक है, ये चलता है, तो लॉन्ग टर्म आपका व्यू होना चाहिए। तो ये रिसर्च एनालिसिस थी, थोड़ी सी जानकारी। देखिए इतने समय, कम समय में पूरी जानकारी एकदम
पूरी जानकारी डीप वाली नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो आपको इस थोड़ा सा ध्यान देना है। एक दिन में 2 दिन में बात नहीं चलती है, 10-10, 15-15 दिन तक, 1-1, 2-2 महीने तक, 1-1 साल तक कंपनियों के बारे में स्टडी करनी पड़ती है, तब जाके आपका पैसा बनता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।